Hello everyone, my name is Harsh Singh. I'm a student of Shivaji College, University of Delhi of third year, sixth semester of BA program with subject combination History and Political Science. The topic I am going to discuss today is a fourth semester subject Introduction to International Relation, which is Cold War. So without any further delay, let's start the video. सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कोल्ड वॉर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ओवरव्यू क्या है कोल्ड वॉर का, कोल्ड वॉर है क्या, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर एंड उसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कॉजेज़ और रीजंस क्या हैं कोल्ड वॉर के, उनके बारे में जानेंगे। यूएसए और यूएसएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी इस कोल्ड वॉर में, उनके बारे में भी जानेंगे। कोल्ड वॉर के फेसेस के बारे में भी जानेंगे कि कोल्ड वॉर के पीरियड में जितने भी फेसेस थे, उन फेसेस में जितनी भी घटनाएं हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ इसके बारे में भी जानेंगे, और कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का हम एक बैकग्राउंड देखेंगे। जो टर्म कोल्ड वॉर है, इट वॉज यूज फॉर द एक्यूट टेंशन जो कि डेवलप हो रही थी दो देशों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ये शुरुआत कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली अगस्त 1945 में एंड हो चुका था। अगस्त 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, विक्ट्री इसके अंदर हुई अलाइज पावर्स की, अलाई कंट्रीज का जो ग्रुप था, इनकी विक्ट्री हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से कहा जाता है कि कोल्ड वॉर का जन्म हुआ, कोल्ड वॉर का पीरियड जो है वो शुरू हुआ। वॉल्टर लिपमैन जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं कोल्ड वॉर टर्म को, और ऑब्वियसली वो रेफर कर रहे थे एक वॉर लाइक सिचुएशन को दो पावर ब्लॉक्स के बीच में। हालांकि ये कोई एक्चुअल वॉर नहीं था, इट वॉज अ डिप्लोमेटिक वॉर जो कि जिसके अंदर किसी भी तरीके का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है दो या दो से ज़्यादा पावर्स के बीच में देखने को नहीं मिला था। बट ये एक टाइप का वर्बल वॉर था, जैसा कि मैंने कहा, ये एक डिप्लोमेटिक वॉर था, इट वॉज ए काइंड ऑफ वर्बल वॉर। तो फ्लेमिंग जो है वो इसे डिस्क्राइब करते हैं कोल्ड वॉर को। उन्होंने कहा इट इज़ ए वॉर दैट इज फॉट नॉट इन द बैटल फील्ड्स, यानी कि एक ऐसा युद्ध है जो कि युद्ध क्षेत्रों में लड़ा नहीं जाता है। इट इज़ नॉट फॉट इन बैटल फील्ड्स बट इन द माइंड्स ऑफ मैन, ये लोगों के दिमागों में इस्तेमाल होता है। ये वॉर, ये जो है लोगों के दिमाग से लड़ा जाता है, लोगों के दिमागों में लड़ा जाता है। एक कंट्री जो है वो ट्राई करती है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो ट्राई कर रहा है दूसरे के माइंड को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने कोल्ड वॉर को ऐसे डिस्क्राइब किया। जॉन फॉस्टर डुल्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं जो कि यूएस सेक्रेटरी भी हैं, स्टेट की, वहाँ की यूएस सेक्रेटरी भी थी 1950s के टाइम में। और ही वाज लीडिंग आल्सो एंटी सोवियत स्टेट्समैन। उन्होंने कहा था कि जो कोल्ड वॉर है एक मोरल क्रूसेड है, मोरल वैल्यूज़ का, जो कि लड़ा जा रहा है गुड अगेंस्ट बैड, यानी कि बैड के खिलाफ गुड की एक लड़ाई है, रॉन्ग के खिलाफ राइट की लड़ाई है, और एथिज्म के खिलाफ रिलीजन की जो है ये लड़ाई है। ड्यूल्स जो है वो सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस लाइन में, बैड के तौर पे, रॉन्ग के तौर पे और एथिज्म के तौर पे। उन्होंने कहा मोरल डायमेंशंस जो हैं, उन्होंने एक तरीके से कोल्ड वॉर को एक मोरल डायमेंशंस जो थी वो प्रोवाइड करवा दी थी। लुइस हिल जो हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वर्क लिखा था, उन्होंने उनकी बुक लिखी थी जिसका नाम था द कोल्ड वॉर एज ए हिस्ट्री। उसके अंदर उन्होंने कहा था कोल्ड वॉर जो था वो एक ऐसी सिचुएशन था जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई टेंशन देखने को मिली थी दो ब्लॉक्स के बीच में। बल्कि यूँ कहें कि ये उससे भी ज़्यादा घातक था। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जो दो देशों के बीच में होते हैं, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, फुल फ्लैश्ड वॉर जो होते हैं, बल्कि कहा जाए कि उनसे भी ज़्यादा घातक था, उनका ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि जो पार्टीज़ थी कोल्ड वॉर के अंदर, जो दोनों सुपर पावर्स का जो ग्रुप था, वो वॉर को कॉम्प्लिकेट करने का काम कर रही थी, इस कोल्ड वॉर को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का काम कर रही थी। यानी कि इश्यूज़ जो क्रिएट हो रहे थे उनको रिज़ॉल्व करने के बजाय उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के अटेम्प्ट्स जो थे दोनों ही ब्लॉक्स की तरफ से लगातार किए जा रहे थे। एंड ऑल द डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वर यूज्ड एज पॉन्स इन द कोल्ड वॉर, यानी कि अपने प्यादों के तौर पे हर इशू को, हर जो पावर ब्लॉक था वो यूज़ करने की कोशिश लगातार कर रहा था, उसे एस्केलेट कर रहा था बजाय उसको रिजॉल्व करने की। लुइस हेल जो है वो एनालाइज करते हैं कोल्ड वॉर को। वो कहते हैं कि कोल्ड वॉर रिफ्लेक्टेड ए कंडीशन इन विच देयर वाज नो ट्रस्ट लेफ्ट बिटवीन अर्स्टवाइल फ्रेंड्स, यानी कि कोल्ड वॉर जो था वो उनके हिसाब से एक ऐसी कंडीशन था जिसके अंदर ये साफ झलक रहा था कि ट्रस्ट जो नाम की चीज़ है, जो ट्रस्ट वर्ड है, वो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बिल्कुल भी
नहीं बचा था, जो कि अर्स्टवाइल फ्रेंड्स यानी कि पुराने जो फ्रेंड्स रह चुके थे यूएसए और यूएसएसआर। जब याद होगा आप लोगों को भी कि सोवियत रशिया पे जब नाज़ी जर्मनी ने अटैक कर दिया था, तो उस टाइम पे यूएसए प्रेसिडेंट ने ही आर्म्ड जो सपोर्ट था यूएसएसआर को किया था आर्मामेंट्स भेजकर, क्योंकि उस टाइम पे स्टालिन और रूजवेल्ट के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। बट यहाँ पे लुइस हेल जो है वो क्लियरली बता रहे हैं कि कोल्ड वॉर जो था वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जो कि क्लियरली ऐसी एक कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा था जहाँ पे दोनों ही फ्रेंड्स के बीच में, जो कि अब एक तरीके के राइवल बन चुके थे एक दूसरे के, ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। एक रेगुलर फॉट उनके हिसाब से वॉर जो है वो ओपन में लड़ा जाता है, इट इज़ फॉट इन एन ओपन एरिया। बट जिसके अंदर ये हर किसी को पता होता है, उस जो नॉर्मल फुल फ्लैश्ड वॉर्स होते हैं उसके अंदर ये बात सबको पता होती है कि हमारा दुश्मन कौन है, हु इज़ द एनिमी। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होते हैं वो उन एनिमी से टोटली कट ऑफ कर दिए जाते हैं। लेकिन इस कोल्ड वॉर पीरियड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लीगली जो मेंबर कंट्रीज थे दोनों ही ब्लॉक्स के, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स लगातार बने हुए थे। उन्होंने अपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो मेंटेन रखे, बट अपने डिप्लोमेट्स का यूज़ करके वो एक डिसअफेक्शन जो था अपने दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के लोगों के बीच में वो लगातार क्रिएट कर रहे थे। अपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन रखते हुए, डिप्लोमेट्स को यूज़ करते हुए दोनों ही देशों के लोगों के बीच में एक डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिशें लगातार जारी थीं। तो ये था हमारा एक बैकग्राउंड कोल्ड वॉर का। अब हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर का ओवरव्यू क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए एंड यूएसएसआर बिकेम टू सुपर पावर्स। ये हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था अगस्त 1945 में, और यूएसए और यूएसएसआर जो थे वो दो सुपर पावर्स बनकर दुनिया के सामने उभरे थे। एक नेशन जो था वो लगातार ट्राई कर रहा था रिड्यूस करने की पावर को दूसरे नेशन की। इनडायरेक्टली जो कंपटीशन था सुपर पावर्स के बीच में, इसी ने ही कोल्ड वॉर को जन्म देने का काम किया। जो अमेरिका था वो लीडरशिप लेना चाहता था सभी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की कोल्ड वॉर में, और सोवियत रशिया जो था उस टाइम पर वो सभी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की लीडरशिप लेना चाहता था। एज अ रिजल्ट दोनों के दोनों देश एक दूसरे के राइवल बन के एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। हार्टमैन जो है वो कहते हैं कोल्ड वॉर इज अ स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन कंट्रीज इन विच ईच साइड adopts policies designed to strengthen it and weaken the other by falling short by actual war। वो ये कहते हैं कि कोल्ड वॉर जो है वो एक ऐसा समय था जिसमें टेंशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट हो गई थी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, और दोनों ही कंट्रीज़ ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करी थी जिन्हों जो ऐसे तरीके से डिज़ाइन की गई थी जो कि उनको तो स्ट्रेंथन कर रही थी, बट सामने वाली कंट्री को वीक करने की कोशिश लगातार कर रही थी बिना किसी एक्चुअल वॉर के। इनफैक्ट कोल्ड वॉर जो था वो एक तरीके का वर्बल वॉर था, जो कि लड़ा जा रहा था कैसे, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए और अदर प्रोपेगेंडा मेथड्स के ज़रिए। इन सभी चीज़ों के ज़रिए जो प्रोपेगेंडास थे वो लगातार चलाए जा रहे थे। इट इज़ अ प्रोपेगेंडा टू विच अ ग्रेट पावर रिजॉर्ट्स अगेंस्ट द अदर पावर। यानी कि ये प्रोपेगेंडा ही होता है जो कि एक पावर दूसरी पावर के खिलाफ लगातार चलाती है। इसे कह सकते हैं कि एक तरीके का डिप्लोमेटिक वॉर था। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर है क्या? कोल्ड वॉर जो एक पीरियड था 1945 से 1991 के समय के बीच का। 1945 इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अगस्त 1945 में ही ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो एंड हो गया था। कोल्ड वॉर ये 1945 से 1991 के बीच का एक समय को कहा जाता है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल समय था जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो थी सोवियत यूनियन के बीच में और उसके सैटेलाइट स्टेट्स यानी कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जितने भी, और यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलायंस के बीच में यानी कि जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनके बीच में वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये टेंशन जो एस्केलेट हो रही थी, उसको कहा जाता है कोल्ड वॉर पीरियड। ये कोल्ड वॉर पीरियड था इतना। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो वर्ल्ड था वो डिवाइड हो चुका था दो पावर ब्लॉक्स में, और डोमिनेट किया जा रहा था इन्हीं दो पावर्स के द्वारा, जो सोवियत यूनियन था और जो यूएसए था, इन दो के द्वारा। जो सुपर पावर्स थे ये दोनों यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, ये प्राइमरीली एंगेज थे एक आइडियोलॉजिकल वॉर में, यानी कि कैपिटलिस्ट यूएसए जो था और सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट जो था, ये दोनों के दोनों ही इन्हीं दोनों आइडियोलॉजीज़ के वॉर के बीच में लगातार उलझे हुए थे इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोल्ड जो टर्म है, ये जो टर्म कोल्ड है, इसको इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ऐसा कोई भी लार्ज स्केल फाइटिंग जो है यानी कि फुल फ्लैश्ड वॉर जो है वो हमें दोनों ही साइड्स में दिखाई देने को नहीं मिलता है। और सोवियत यूनियन जो है, जिसे हम ऑफिशियली यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहते हैं यानी कि यूएसएसआर कहते हैं, ये फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट था जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1922 में। ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वॉर का ओरिजिन कैसे हुआ।
ऐसा कोई भी एक सिंगल कंसेंसस हमें देखने को, एक सिंगल मत जो है हमें देखने को नहीं मिलता है स्कॉलर्स के बीच में, जो कि हिस्ट्री को मतलब बताते हैं, रीड करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमें वर्ल्ड स्कॉलर्स के बीच में ऐसा कोई सिंगल कंसेंसस देखने को नहीं मिलता है कि ओरिजिन जो था कोल्ड वॉर का कब से हुआ। इन 1991 जब हिटलर जो था उसने रशिया पे इन्वेड कर दिया था, अटैक कर दिया था 1941 में, तो रूजवेल्ट जो कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, कि आर्मामेंट्स भेजकर, गोला बारूद हथियार भेजकर जो है वो रशिया को हेल्प की थी वॉर में उस टाइम पे, कि वो हिटलर से लड़ सके। इट इज़ ओनली बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन रूजवेल्ट एंड स्टालिन वॉज वेरी गुड। ये इसी वजह से था क्योंकि जो उस टाइम पे रिलेशन थे रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसीलिए अमेरिका ने रशिया की हेल्प की। बट जैसे ही जर्मनी की डिफीट हो चुकी थी, स्टालिन जो थे रशिया के प्रेसिडेंट, वो चाहते थे कि वो अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें। कहाँ कहाँ पर? पोलैंड में, हंगेरी में, बुल्गारिया में और रोमानिया में। इन जगहों पे स्टालिन जो है वो अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, और ये वही समय था जब इंग्लैंड और अमेरिका शक की नज़र से स्टालिन को देखना शुरू कर देते हैं। विंस्टन चर्चिल जो हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसका नाम है फुलटन स्पीच। ये बहुत ही फेमस स्पीच है और इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, फुलटन स्पीच के बारे में। और ये स्पीच उन्होंने कब दी थी? फुलटन स्पीच मार्च 5 को, 5 मार्च 1946 को उन्होंने ये स्पीच दी थी, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो सोवियत रशिया है वो एक आयरन कर्टेन के द्वारा ढका हुआ है। और ये आयरन कर्टेन जो टर्मिनोलॉजी है उस टाइम पे बहुत फेमस हुई, इनफैक्ट आज भी है। और इस आयरन कर्टेन टर्म के बारे में, फुलटन स्पीच और आयरन कर्टेन दोनों के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि सोवियत रशिया जो है वो एक आयरन कर्टेन से ढका हुआ है। आयरन कर्टेन का मतलब हम सब जानते हैं, यानी कि जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, जिससे पता ना चले कि अंदर एक देश के चल क्या रहा है। और यही, ये जो उनकी स्पीच थी, इसने शुरुआत की स्टालिन को वेस्ट कंट्रीज़ के बारे में और ज़्यादा डीपली सोचने की। एज अ रिज़ल्ट हमें क्या देखने को मिला? जो सस्पिशन था वो और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि शक जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया सोवियत रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में, और कोल्ड वॉर जो है उसका जन्म होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि रीज़न्स क्या थे, कॉजेज़ क्या थे रशिया और यूएसएसआर के बीच में, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर के जो रीज़न्स थे या कॉजेज़ थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जानेंगे कि ये कोल्ड वॉर किस हद तक एस्केलेट हुआ। फिर धीरे-धीरे हम यूएसए और यूएसएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। उस पूरे टाइम पीरियड में जितने भी फेसेस रहे, उन फेसेस के अंदर जितनी घटनाएँ हुई, इनके बारे में भी जानेंगे। कोल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो यही था हमारा आज का वीडियो, कोल्ड वॉर, जिसके अंदर हमने देखा, ओवरव्यू पढ़ा, कोल्ड वॉर है क्या उसके बारे में जाना, और कोल्ड वॉर का ओरिजिन क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में भी जाना। कोल्ड वॉर के बैकग्राउंड के बारे में भी हमने जाना। तो आज की वीडियो में आपने जितना भी पढ़ा, आई होप वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तब तक के लिए हम हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताई हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय।